गुड मॉर्निंग दोस्तों, माय ग्रीन ड्रीम में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप पूरे के पूरे यहां तक कर्जे में डूबे हुए हो तो उस कर्जे से कैसे बाहर निकला जाए। अगर आप होम लोन, पर्सनल लोन, फर्नीचर लोन, कार लोन, पीयर लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, ये सब के लोन में फंसे हुए हो तो उससे निकलने का रास्ता मैं आपको बताऊंगा। तो एंड तक ये वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी और एंड में आपको होम लोन चुकाने का एक बोनस टिप भी दूंगा जो मैंने अपने लाइफ में इस्तेमाल किया था। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा जिससे आपकी नॉलेज काफी बढ़ेगी और आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि मुझे और मेरे वाइफ को एक अच्छा सा बंगलो चाहिए था। तो हम लोगों ने काफी सारा स्काउट करके एक अच्छे से एरिया में एक बहुत ही अच्छा बंगलो चूज किया और वो बंगलो हमने खरीद लिया। और उसके लिए हमें होम लोन लेनी पड़ी, करीबन अराउंड 50 लाख की होम लोन हमने लेके वो बंगलो परचेज कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि उसमें थोड़ा मेंटेनेंस की ज़रूरत है। देन वी टुक अ पर्सनल लोन और पर्सनल लोन लेके उसमें बाथरूम कराने थे या बाकी सारे जो मेंटेनेंस का काम था वो करा के उसको एक अच्छे से रहने लायक घर बना दिया। उसके बाद वी रियलाइज के फर्नीचर तो चाहिए, तो हमने फर्नीचर कराने के लिए भी एक लोन ले लिया और पूरा घर का पूरा अच्छा सा फर्नीचर करवा दिया। उसके बाद वी थॉट, बिकॉज आवर फैमिली इज ग्रोइंग, तो वी थॉट कि एक कार होगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा और हमने एक कार परचेज कर ली और वो भी हमने लोन पे ले लिया। इतना सारा करने के बाद पता चला कि सारी सैलरी ईएमआई में जा रही है और घर के खर्चे भी नहीं कर पा रहे। तो घर के खर्चे करने के लिए हमने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चालू कर दिया। तो जो भी एक्सेस खर्चा होता था हमारा वो हम क्रेडिट कार्ड से करते थे और जो भी हमारा बाहर का डाइनिंग होता था और कार का पेट्रोल हो गया या ईटिंग आउट हो गया या कहीं घूमने जाना हो गया तो वो सारा खर्चा हम क्रेडिट कार्ड से करने लगे। और ऐसे करते 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 वी रियलाइज कि वी आर इनटू द डेब्ट टिल अवर नेक लेवल, यानी हम पूरे कर्जे में डूबे हुए थे और हमको एक्सेस मनी कुछ भी नहीं बचता था और एंड ऑफ द मंथ हमारे सारे पैसे खत्म हो जाते थे। और ऐसी सिचुएशन में हम थे और हमें आगे की राह चुननी थी। तो वो टाइम पे मैंने मेरे एक दोस्त को पूछा कि भैया ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हाउ आई मैनेज दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। तो उसने मुझे 2 अप्रोच बताए कि जिससे मैं मेरे कर्जों को फास्ट खत्म कर सकता हूं और वो जो भी 2 मेथड थे वो मैंने अपनाए और धीरे 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 करके मैंने मेजॉरिटी ऑफ माय लोन्स खत्म कर दिए। तो वही 2 रास्ते मैं आपको बताने जा रहा हूं। एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। तो उसने मुझे बताया कि सबसे पहले रश्मिकांत तुम एक काम करो कि आपने जितने भी लोन लिए हुए हो उसको आप अपने हिसाब से लिख लो कि अगर आपने कौन कौन से लोन लिए हुए हैं। होम लोन लिए हुआ है, फर्नीचर का लोन लिया हुआ है, पर्सनल लोन लिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड का लोन लिया हुआ है और पीयर टू पीयर लैंडिंग भी लिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले ये काम करना है कि आपको लिस्ट डाउन करना है कि आपने कौन कौन से लोन लिए हुए हैं। तो मैंने वो पूरा लिस्ट डाउन कर दिया और ऐसे मेरा लिस्ट डाउन किया हुआ ऐसे दिख रहा था। होम लोन लिया हुआ है 50 लाख का और वो 9% इंटरेस्ट पे लिया हुआ है। फर्नीचर लोन लिया हुआ है, करीबन फर्नीचर का मुझे 15 लाख का खर्चा हुआ था, वो 9.5% था। वो होम लोन का ही टॉपअप करा के लिया था जिसमें आधा % ज्यादा होता है। फिर मैंने कार लोन ले लिया, वो अराउंड 10 लाख का कार लोन था 9.5% के ब्याज पे। फिर मैंने पर्सनल लोन ले लिया 7 लाख रुपए का, वो 11% के रेट पे था। क्रेडिट कार्ड का लोन मेरा चल रहा था, वो करीबन 8 लाख रुपए हो गया था।
विच इज अराउंड 30 to 40% वो आ रहा था। और पीयर टू पीयर मैंने लोन लेके रखा हुआ था क्रेडिट सोसाइटी का, वो करीबन 5 लाख का लोन था। वो 1% पर मंथ के हिसाब से 12% पे लोन लिया हुआ था। तो ऐसे पूरे कर्जे में फंसा हुआ था। तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ये पूरा आप लिस्ट डाउन कर लीजिए। लिस्ट डाउन करने के बाद उसने मुझे 2 रास्ते बताए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो फर्स्ट मेथड ऑफ पेइंग योर लोन्स इज बाय इंटरेस्ट रेट। जिससे आपने ये जो लिस्ट डाउन किया हुआ है उसमें से आप चुनोगे कि मुझे कौन सी लोन में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट किस लोन का है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और वो लोन को आपको सबसे पहले भरना है। अगर आप देखोगे तो होम लोन, फर्नीचर लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन और पीयर टू पीयर लोन में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आप भरते हो क्रेडिट कार्ड में। तो सबसे पहले आपको क्रेडिट कार्ड का लोन भरना है और क्योंकि आपका इंटरेस्ट आउटगो क्रेडिट कार्ड में सबसे ज्यादा है तो ये फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज अ टॉप डाउन मेथड, जिसमें आप जिस लोन का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा आप पे कर रहे हो उसको आप सबसे पहले पे आउट करोगे। तो सबसे पहले इसमें आप इसको प्रायोरिटी करोगे और जो भी पैसे आपके बचेंगे उसमें से आप इतना ध्यान रखोगे कि आप क्रेडिट कार्ड का कोई भी डेट अपने सर पे नहीं जमा होने देंगे और सबसे पहले आप क्रेडिट कार्ड को भर दोगे। तो ये फर्स्ट मेथड है टॉप डाउन मेथड, जिसमें आप इंटरेस्ट रेट से पैसे भरते हो। उसके बाद आप देखोगे कि ये 30 to 40% हो गया। उसके बाद दूसरा इंटरेस्ट रेट किसका सबसे ज्यादा है तो आप देखोगे तो पीयर टू पीयर या सोसाइटी का लोन जो है वो आपका सबसे ज्यादा लोन 12% का इंटरेस्ट आपका आउटगो होता है। तो आप सेकंड प्रायोरिटी में इसे पे करोगे। उसके बाद आप देखोगे कि 12% का मेरा लोन पे आउट हो गया है। तो उसके बाद आपको किसका टारगेट करना है तो आपको टारगेट करना है पर्सनल लोन विच इज अराउंड 11%। तो इसमें भी आपके पैसे बहुत ही ज्यादा जा रहे हैं। तो आपको ये पर्सनल लोन को थर्ड प्रायोरिटी में खत्म करना है। फोर्थ में अगर आप देखोगे कि दोनों के इंटरेस्ट रेट सेम है, राइट, तो आप इसमें से दोनों में से कोई भी लोन चूज कर सकते हो। मेरा आपको कहना है कि आपको कार लोन सबसे पहले खत्म करना चाहिए। तो फोर्थ आप कार लोन खत्म करोगे। उसके बाद आप फिफ्थ में फर्नीचर लोन खत्म करोगे और एंड में आप अपना होम लोन खत्म करोगे क्योंकि इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो एंड में आप अपने होम लोन को खत्म करोगे। तो फर्स्ट मेथड अपना था टॉप डाउन मेथड, जिसमें आप इंटरेस्ट रेट जिसका भी ज्यादा हो उसके हिसाब से धीरे 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 एक्स्ट्रा पेमेंट करके अपना सारा लोन आप वैसे पे कर सकते हो। तो इसे हम टॉप डाउन मेथड कहते हैं, जिसमें हम इंटरेस्ट रेट के हिसाब से सारा रीपेमेंट करते हैं। तो अब हम दूसरे मेथड के बारे में बात करेंगे। तो सेकंड मेथड के बारे में बात करेंगे। सेकंड मेथड इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसे स्नोबॉल मेथड भी कहा जाता है। उसमें हम इंटरेस्ट रेट को फोकस नहीं करेंगे और हम फोकस करेंगे कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट कौन सी कम है और जो भी प्रिंसिपल अमाउंट आपकी कम होगी उसको हम टारगेट करेंगे और प्रिंसिपल अमाउंट को टारगेट करने के बाद जो भी कम प्रिंसिपल होगी उसको हम पहले खत्म करेंगे। उससे क्या होगा कि आपकी जो प्रिंसिपल है वो खत्म हो जाएगी और आपकी ईएमआई जो जा रही है वो जाना कम हो जाएगा और वो ईएमआई आप दूसरे लोन में ट्रांसफर करोगे, जिससे वो उसका स्नोबॉल इफेक्ट होगा और धीरे 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 करके आप अपने सारे लोन पे कर पाओगे। तो ये मेथड में हम ये काम करेंगे कि सबसे कम लोन आपका कौन सा है। तो आप देखोगे तो पीयर टू पीयर लोन 5 लाख का लोन है, वो सबसे कम है। तो उसको हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे और सबसे पहले हम ये पीयर टू पीयर जो लोन लिया हुआ है या कोई सोसाइटी का लोन लिया है या कोई रिलेटिव से लोन लिया हुआ है उसको हम सबसे पहले पे करेंगे, जिससे हमारा जो भी ईएमआई जा रहा है, सपोज 5,000 का ईएमआई उसमें जा रहा है, तो वो खत्म होने के बाद वो ईएमआई हम दूसरे लोन में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सेकंड हम उसके बाद 5 लाख के बाद हमारा अमाउंट है 7 लाख जो पर्सनल लोन में लिया हुआ है।
तो उसके बाद हम उसको टारगेट करेंगे और उसको हम पे कर देंगे। उसके बाद 8 लाख का जो अमाउंट है, 8 लाख का जो क्रेडिट कार्ड का लिया हुआ है, उसको हम टारगेट करेंगे और ये दोनों की ईएमआई जो भी बचती है वो सारा मिला के 8 लाख रुपए पे करने में लगा देंगे। तो ये पूरा हम थर्ड प्रायोरिटी में खत्म करेंगे कि थर्ड प्रायोरिटी में मैं मेरा क्रेडिट कार्ड का लोन खत्म करूंगा। उसके बाद आई विल टारगेट द 10 लाख रुपीज लोन एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट माय फोर्थ कार लोन जो मेरा फोर्थ प्रायोरिटी पे खत्म होगा। देन आई विल टारगेट फर्नीचर लोन विच इज अराउंड 15 लाख। तो मैं 15 लाख का मेरा जो फर्नीचर का लोन है उसको मैं खत्म करूंगा और माय फिफ्थ प्रायोरिटी विल बी द फर्नीचर लोन एंड द लास्ट प्रायोरिटी सिंस द होम लोन अमाउंट इज वेरी वेरी हाई। तो मेरे जितने भी ये सारे ईएमआई की अमाउंट बचेंगे वो मैं सारे इकट्ठा करके मैं पूरा होम लोन में लगा दूंगा एंड देन आई कैन कंप्लीट माय होम लोन फास्टर। तो ये मेरा 6th प्रायोरिटी रहेगा। इसे हम बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं और स्नोबॉल इफेक्ट भी कहते हैं। इससे हम काफी सारा और हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारे लोन फास्टर पे हो रहे हैं। तो इसमें हमें साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलता है और वो साइकोलॉजिकल एडवांटेज हमें और भी फास्ट लोन भरने के लिए प्रेरित करता है। तो ये जो बॉटम अप मेथड या स्नोबॉल मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपको एक लास्ट में एक होम लोन पे करने के लिए एक बोनस टिप देने वाला हूं, तो देखते रहिएगा। होम लोन लिया हुआ है और आपको होम लोन का प्री पेमेंट फास्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहला रास्ता तो ये है कि आप एक ईएमआई एक्स्ट्रा भर सकते हो होम लोन में, जो काफी सारे लोग रिकमेंड भी करते हैं। आपने काफी सारे यूट्यूबर को भी सुना होगा कि एक एक्स्ट्रा ईएमआई से हमारा होम रीपेमेंट फास्ट हो जाता है। लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया था कि एक ईएमआई से भी ज्यादा इफेक्टिव रास्ता है कि 2 लाख रुपए हर साल अगर आप अपने होम लोन में प्री पेमेंट करते हो तो आपकी ब्याज की अमाउंट बहुत ही ज्यादा बच जाती है। तो ये मेरी बोनस टिप है, 2 लाख रुपए आप अपने होम लोन में प्री पेमेंट करिए, जिसकी वजह से आपका बहुत ही सारा इंटरेस्ट आउटगो जो होम लोन में जा रहा है उसको आप सेव कर सकते हो। तो ये मेरे 2 मेथड थे, एक टॉप डाउन मेथड और दूसरा बॉटम अप मेथड, जिसको स्नोबॉल इफेक्ट भी बोला जाता है। तो ये दोनों मेथड आप अपने डेब्ट रीपेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और अगर आप उसमें थोड़ा डिसिप्लिन बनाए रखेंगे तो यू कैन बिकम डेट फ्री इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबा के मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, जिससे आपकी जानकारी बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप अपने लाइफ में ग्रो कर पाओगे। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं।